यूक्रेन संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की रूस को चेतावनी, कहा रूस के लिए आत्मघाती होगा यूक्रेन पर हमला, हमले का करारा जवाब देगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बयान, कहा रूस ने हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब देंगे, नाटो की रक्षा करेगा अमेरिका। यूक्रेन संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा रूस के राष्ट्रपति पुतिन से हुई यूक्रेन संकट पर बात, कूटनीति से हो मसलों का समाधान। रूस सेना पर बोले जो बाइडेन, कहा यूक्रेन की सीमा पर रूस ने लाखों सैनिकों की तैनाती की है। अमेरिका ने अपने दूतावास को यूक्रेन से हटाया, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी जानकारी। यूक्रेन रूस के बीच में तनाव पर जो बाइडेन ने जताई चिंता, कहा अमेरिका के लोगों को सभी की चिंता है। रूस के साथ तनाव के बीच यूक्रेन में साइबर हमला, यूक्रेन सरकार और बैंकों की वेबसाइट ठप हुई, यूक्रेन के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सेंटर ने दी जानकारी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में जर्मन चांसलर आरोक स्कोल्ज से मुलाकात की है, यूक्रेन के साथ में चल रहे तनाव पर हुई चर्चा। रूस यूक्रेन संकट के बीच अमेरिका पोलैंड भेजेगा सैनिकों का बड़ा जत्था, 5000 सैनिक पोलैंड जाने को तैयार, अमेरिकी रक्षा विभाग के आदेश का कर रहे इंतजार। रूस ने यूक्रेन की सीमा से कुछ सैनिकों को हटाने का दावा किया है, लेकिन रूस के इस कदम पर पश्चिम के कई पर्यवेक्षकों ने जताया शक। बेलारूस में संयुक्त सैन्य अभ्यास के बाद रूस ने सेना के कुछ यूनिट्स को वापस बुलाया, यूक्रेन की सीमा के पास रूस की सेना के 1 लाख से ज्यादा सैनिक अभी भी मौजूद। ब्रिटेन के विदेश सचिव लीज ट्रस ने बड़ा बयान दिया, कहा यूक्रेन पर जल्द आक्रमण कर सकता है रूस, यूरोप के लिए बताया चिंता का विषय। यूक्रेन में अपने दूतावास को बंद करेगा अमेरिका, साथ ही यूक्रेन में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को तुरंत स्वदेश लौटने की भी दी चेतावनी। कुर्स्क में यूक्रेन के रास्ते में देखी गई रूसी तोप, रशिया आर्मी ग्राउंड फोर्सेस की कई अलग अलग तरीके की तोपें नजर आई, यूक्रेन के साथ में युद्ध के मोर्चे पर तैनाती। यूक्रेनिया के साथ सीमा से 27 किलोमीटर दूर तोमरोवक्का में रूसी टैंक मौजूद, हमले के लिए तैयार किए जा रहे टैंक्स। अमेरिकी खुफिया जानकारी के मुताबिक रूसी सैनिकों की यूक्रेन के साथ में सीमा पर हमले की स्थिति पर कब्जा करना शुरू कर दिया, सीमा के सभी रास्तों को घेरने की कोशिश जारी। यूरोप में युद्ध नहीं चाहते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, सेना वापसी की पुष्टि की, यूक्रेन पर नरसंहार का लगाया आरोप, नाटो को भी लगाई लताड़। बेलारूस में प्रशिक्षण मैदान एयर डिफेंस फोर्स का प्रशिक्षण जारी, युद्ध अभ्यास में स्वचालित तोपखानों का इस्तेमाल। यूक्रेन रूस संकट के बीच डीपीआर और एलपीआर को देश की मान्यता, रूस की संसद में प्रस्ताव पास, 2014 में यूक्रेन से अलग हुए थे, पुतिन को भेजा गया प्रस्ताव। रूसी सैनिकों की वापस लौटने की खबर पर यूक्रेन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा हम जब अपनी आंखों से वापस जाते देख लेंगे तो ही यकीन मानेंगे, लेकिन बिना देखे हमें यकीन नहीं। न्यूज एजेंसी द स्पेक्टेटर के हवाले से खबर, यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कुछ रूसी सैनिक अपने स्थानीय ठिकानों पर लौटे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन और रूस को बढ़ते तनाव के बीच में सलाह दी, कहा कूटनीति का कोई विकल्प नहीं, कूटनीति फ्रेमवर्क के जरिए सबसे कठिन मुद्दों से आसानी से निपटा जा सकता है। यूक्रेन संकट में शामिल सभी पक्षों से संयुक्त राष्ट्र की अपील, एंटोनियो गुटेरेस ने कहा यूएन चार्टर के सिद्धांतों का किया जाए सम्मान, शांतिपूर्ण समाधान की तलाश में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की सलाह, तनाव में कमी लाने और जमीन पर टकराव टालने के लिए सही समय है, भड़काऊ बयानबाजी और तनाव भड़काने के बजाय शांति के लिए प्रयास करें। यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की फोन पर चर्चा, 40 मिनट की बातचीत में दोनों ने राजनयिक समझौतों की जताई उम्मीद, लेकिन रूस यूक्रेन सीमा पर नाजुक स्थिति की दी चेतावनी। जो बाइडेन से बातचीत के बाद में बोरिस जॉनसन ने समझौते की उम्मीद को लेकर ट्वीट किया, कहा धमकियों का एकजुट होकर सामना करेंगे, रूसी घुसपैठ से होगा दूरगामी नुकसान। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सुरक्षा परिषद के सदस्यों, रूसी संघ और यूक्रेन के मंत्रियों से बात की, चर्चा के बाद कहा मानव पीड़ा की कीमत के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, अब तनाव को कम करने और शांतिपूर्ण फैसलों का समय। यूक्रेन और रूस की तनावपूर्ण हालातों के बीच में यूरोप का दौरा करेंगे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन, बेल्जियम, पोलैंड और लिथुआनिया जैसे देशों के रक्षा मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। यूक्रेन और रूस के तनाव के बीच काला सागर की ओर बढ़ी रूस की एक और पनडुब्बी, काला सागर में फ्रिगेट, पेट्रोल शिप, लैंडिंग क्राफ्ट, छोटे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप के अलावा डेस्ट्रॉयर्स ने किया था युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास का एक वीडियो सामने आ चुका है, युद्ध अभ्यास में टैंक का इस्तेमाल करते दिखाई दिए सैनिक। रूस ने सीमा पर रडार एक्टिव किया, तैनात किया गया रडार, जवाबी कार्रवाई से बचने की तैयारी। यूक्रेन संकट पर खुलकर रूस के खिलाफ में नजर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, स्कॉटलैंड में एक संबोधन के दौरान कहा रूस के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा यूरोप। बोरिस जॉनसन की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सलाह, पीछे हटने के लिए और सीमाओं पर तनाव कम करने के लिए अभी भी समय बाकी।
बोरिस जॉनसन ने यूरोपीय देशों को यूक्रेन और रूस तनाव से सबक लेने की नसीहत दी। कहा, तनावपूर्ण स्थिति में सबक ले, रूसी ऊर्जा आपूर्ति पर यूरोप कम करे निर्भरता। यूक्रेन सीमा पर रूस की सैन्य तैनाती की नई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। युद्ध और घुसपैठ के लिए लगातार मना कर रहे रूस ने 48 घंटों में सैन्य गतिविधियां बढ़ाई। संभावित रूसी हमले की खबरों के बीच में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जनता को शांत करने के लिए संबोधित किया। कहा, हम शांति चाहते हैं लेकिन बातचीत के माध्यम से। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर कई मुद्दों से युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया। साथ ही देश छोड़कर गए राज्य के अधिकारियों से 24 घंटों में यूक्रेन वापस लौटने की अपील की। यूक्रेन और रूस के बीच में जारी तनाव में अमेरिका राजनयिक रास्ते को लेकर आश्वासन। कहा, हमले को टालने के लिए तलाशते रहेंगे नए राजनयिक रास्ते। यूक्रेन बॉर्डर पर हलचल, रूस आर्मी की गतिविधियां बढ़ी। सीमा पर अभ्यास कर रही है रूसी सेना। सीमा पर तनाव के बीच में रूस ने जारी किया सैन्य अभ्यास का वीडियो। क्रीमिया के मोर्टार के साथ में ट्रेनिंग करते दिखाई दिए रूसी सैनिक। रूसी सैनिकों ने दुश्मन के नकली ठिकानों पर 82 mm मोर्टार और 120 mm मोर्टार दागकर ट्रेनिंग की। तनाव बढ़ने के साथ तेज हुए रूस के सैन्य अभ्यास। रूस ने सुरक्षा शिकायतों पर चर्चा के संकेत दिए। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन और अन्य सोवियत देशों के नाटो में शामिल न होने की गारंटी चाहता है रूस। यूक्रेन के सैनिकों ने अलगाववादी गोलीबारी में वृद्धि की सूचना दी। पिछले 3 दिनों में गोलीबारी की घटनाओं में इजाफा। यूक्रेनी सैनिकों के मुताबिक लुहांस्क क्षेत्र में रूसी सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी। लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के पास में सैन्य उपकरणों की आवाजाही भी देखी गई। यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई। न्यूयॉर्क में कहा, त्रासदीपूर्ण टकराव की संभावना को स्वीकार नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने यूएन चार्टर में सदस्य देशों से अपील की, किसी भी देश के राजनयिक स्वतंत्रता या फिर क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध बल प्रयोग की धमकी देने का परहेज करें। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र की चिंता। कहा, इस तरह विनाशकारी टकराव की संभावना को नहीं कर सकते हैं स्वीकार। कूटनीति का कोई विकल्प नहीं। यूरोप के लिए रवाना लॉयड ऑस्टिन बेल्जियम में मित्र देशों के रक्षा मंत्रियों और नाटो नेतृत्व के साथ में रूस के सैन्य निर्माण पर चर्चा। चुनौतियों के लिए गठबंधन को मजबूत करेंगे। यूक्रेन तनाव के बीच अमेरिका ने की फौजब्राग सैनिकों की तैनाती। 5000 सैनिकों को भेजा गया पोलैंड। सैनिकों का मानना, हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार, लेकिन शांति से बेहतर उपाय कोई नहीं। यूक्रेन को आर्थिक सहायता भी देगा अमेरिका। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के साथ $1 बिलियन तक का लोन भी देंगे। अमेरिका ने रूस के साथ कूटनीतिक हल के रास्ते खुले रखने की बात कही। कहा, कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार, लेकिन नई धमकियों के बीच कभी शुरू हो सकता है हमला। पुतिन के इरादों के बारे में स्पष्ट है अमेरिका। प्रेस सचिव करीन जेन पियर ने कहा, हर रोज यूक्रेन सीमा पर बढ़ते रूसी सैनिकों की तादाद भ्रमित कर रही है। क्या आखिर कौन सा रास्ता अपनाएंगे व्लादिमीर पुतिन? यूक्रेन की राजधानी कीव में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज और राष्ट्रपति की मुलाकात। बैठक के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, शांति प्रक्रिया और रक्षा में मदद करने वाली कानून गारंटी पर हुई चर्चा। यूक्रेन में रह रहे बेलारूस के लोगों ने यूक्रेनी लोगों के समर्थन में निकाला मार्च। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में स्थानीय लोगों के साथ में अपनी एकजुटता को दर्शाया। यूक्रेन में युद्ध के हालातों के बीच राइफल चलाने की ट्रेनिंग लेती बच्ची का फोटो सामने आया। कीव की 11 साल की बच्ची का फोटो इंटरनेट पर वायरल। पिछले 48 घंटे के दौरान खींची गई यूक्रेन और रूस की मैक्सार की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों से साफ हुआ, बेलारूस, क्रीमिया और पश्चिमी रूस में रूस कर रहा है भारी तैनाती। रूस ने बेलारूस भेजे 16 परिवहन हेलीकॉप्टर। सामने आए नए वीडियो के मुताबिक युद्ध में बेलारूस के मोर्चे से यूक्रेन पर हमला करने के लिए भेजे गए हेलीकॉप्टर्स। रूसी परिवहन हेलीकॉप्टर्स का ये वीडियो रूस के लिए बेलगोरोद क्षेत्र में कथित तौर पर उस समय रिकॉर्ड किया गया जब वो बेलारूस की तरफ उड़ान भर रहे थे। रूस ने बड़े पैमाने पर शुरू किया अपने सैन्य अभ्यास। रूस के उत्तरी बेड़े के तोपखाने स्वचालित हॉवित्जर से सीधी गोलीबारी का लक्ष्य हासिल किया। यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक रूस ने जमा किए युद्धक टैंक। रूस के बेलगोरोड शहर में युद्धक टैंकों की लामबंदी की गई। यूक्रेन सीमा के पास बेलगोरोड के पास देखे गए हेलीकॉप्टर्स मैदानी इलाकों में गश्त लगाते नजर आए। तनाव के बीच में भारी सैन्य उपकरण से लदे नजर आए सैन्य ट्रक। वीडियो में सैन्य उपकरण यूक्रेनी सीमा के पास में देखा गया। यूक्रेन और रूस की लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के पास स्टेशन मिलिट्री यूनिट का वीडियो सामने आया। बेलगोरोड क्षेत्र में यूक्रेनी सीमा से 15 किलोमीटर दूर दिखी हलचल। यूक्रेन की सीमा पर रूस लगातार बढ़ा रहा सैन्य उपकरण। अब रूस बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया गया फील्ड अस्पताल। बेलगोरोड की डोनेट नदी के किनारे लगाया गया फील्ड अस्पताल। रूसी वायु रक्षा प्रणाली का नया वीडियो आया सामने। सीमा से 30 किलोमीटर दूर बेलगोरोड में रिकॉर्ड हुआ वीडियो। क्रीमिया में रूसी सैनिकों की वॉर ट्रेनिंग। यूक्रेन के साथ में तनाव के बीच में दक्षिण सैन्य जिले के सैनिकों ने किया सैन्य अभ्यास। 13 किलोमीटर की दूरी पर हुई ट्रेनिंग।
रूस और यूक्रेन के हालात के बीच रूस में मरीन कॉर्प्स यूनिट का अभ्यास जारी। ट्रेनिंग ग्राउंड में संयुक्त अभ्यास के बीच अवैध सशस्त्र को नष्ट करने की ट्रेनिंग। युद्ध के हालात के बीच में खाकिर पे रक्षा क्षेत्र में ट्रेनिंग जारी। रूस ने यूक्रेन की लगती सीमाओं पर सैनिक तैनात किए। कुर्स्क में यूक्रेन के रास्ते में देखी गई रूसी होवित्जर तोप। रशिया आर्मी ग्राउंड फोर्सेस की कई अलग अलग तरह के होवित्जर नजर आए। यूक्रेन के साथ युद्ध के मोर्चे पर तैनाती। यूक्रेन और रूसी बॉर्डर की नई सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। रूसी वायुसेना ने यूक्रेन सीमा से 115 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया लड़ाकू विमान। रूस ने 10 सुखोई 34 स्ट्राइक बॉम्बर को भी तैनात किया। यूक्रेन की रक्षा के लिए अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइलों से लैस 4 और युद्धपोतों को पूर्वी यूरोप भेजा। यूक्रेन सीमा पर सुखोई 34 तैनात। रूस ने तैनात किए 10 सुखोई 34। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। यूक्रेन सीमा ने 115 किलोमीटर दूर तैनाती की। लिथुआनिया ने यूक्रेन को पहुंचाई सैन्य सहायता की नई खेप। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने जताया लिथुआनिया सरकार का आभार। यूक्रेन और रूस के तनाव के बीच में पोप फ्रांसिस ने शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रार्थना की। कहा यूक्रेन से आ रही खबरें काफी चिंताजनक हैं। यूक्रेन में फंसे भारत ने एडवाइजरी जारी की। भारतीय छात्रों को यूक्रेन छोड़ने को कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी आज पठानकोट और सीतापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी में तीसरे चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी की चुनावी रैलियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पठानकोट से सटे भरौली गांव में लोगों को संबोधित करेंगे। रैली से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रैली की तैयारियों में जुटी बीजेपी। सीतापुर में 9 विधानसभाओं की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मिलिट्री ग्राउंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों को भी संबोधित करेंगे पीएम। रविदास जयंती के मौके पर दिल्ली के करोलबाग में श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाएंगे पीएम। ट्वीट कर दी जानकारी। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। टेरी के कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण देंगे पीएम मोदी। शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा संक्रमण, वैश्विक साझा और संसाधन सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। वाराणसी, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और झांसी में जनसभाएं करेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे समर्थन। गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे। फिरोजपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कानपुर और लखनऊ में करेंगे प्रचार। कानपुर की छावनी विधानसभा और लखनऊ में रैली को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज कानपुर में प्रचार करेंगे। अकबरपुर कानपुर देहात में जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगी स्मृति। अखिलेश यादव औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज और फर्रुखाबाद में करेंगे प्रचार। पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। रविदास जयंती के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंचेंगे। काशी संत रविदास की जन्मस्थली है। आज लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली। बीएसपी उम्मीदवार के समर्थन में करेंगी प्रचार। कानपुर में आज कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगी प्रियंका। कानपुर कैंट और किदवई नगर में डोर टू डोर अभियान में शामिल होंगी। उमा भारती आज उन्नाव और लखनऊ में जनसभा को संबोधित करेंगी। बीजेपी के लिए लोगों से समर्थन की अपील करेंगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जालौन, इटावा, कानपुर और कन्नौज के दौरे पर बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे प्रचार। रैलियों को करेंगे संबोधित। मोहाली में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जालंधर में रोड शो और जनसभा भी। यूपी की करहल विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हुआ हमला। चुनाव प्रचार के दौरान हुआ हमला। करहल सीट से अखिलेश यादव के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे बघेल। एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमले के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का ट्वीट लिखा। यह हमला दिखाता है अखिलेश यादव हार की कगार पर। चुनाव में जीत जनता के आशीर्वाद से मिलती है, गुंडों के आतंक के बल पर नहीं। एसपी सिंह बघेल पर हमले के बाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा यह हमला सफाई गुंडों का असली चरित्र दर्शाता है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पंजाबी एक्टर और लाल किले हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत। दीप सिद्धू की महिला मित्र बाल बाल बची। हरियाणा के सोनीपत में हुआ हादसा। दीप सिद्धू की मौत पर किसान एकता मोर्चा ने जताया दुख। ट्वीट करके हादसे की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद आज से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल। नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने पर सरकार ने कक्षा 5वीं तक के स्कूल खोलने की इजाजत दी है। कोरोना गाइडलाइन के साथ में खोले जाएंगे सभी स्कूल। सीएम योगी कासगंज में विपक्षियों पर जमकर हमलावर हुए। कहा पहले दंगा और कर्फ्यू होता था, लेकिन अब यूपी में कावड़ यात्रा निकलती है। छोटी बातों को लेकर के सांप्रदायिक तनाव होता था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था। आज वहां पर कावड़ यात्रा निकलती है और हर हर बम के नारे के साथ। रैली में बोले सीएम योगी। कहा बीजेपी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए काम किया। सारी योजनाएं गरीब के विकास के लिए बनाई गई। ये सभी कार्यक्रम आज सरकार के हिस्से
सरकार की संवेदना गांव के विकास के लिए है, गरीब के कल्याण के लिए है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर उठाए सवाल का समाजवादी पार्टी की संवेदनाएं किसके लिए, इसका जवाब दें अखिलेश यादव। उनकी संवेदना किसके प्रति है? 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, पहला काम किया था आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले ले। अखिलेश पर सीएम योगी का तीखा प्रहार, कहा आतंकियों और अपराधियों का अखिलेश की सरकार ने दिया साथ, अपराधियों के मुकदमे अखिलेश की सरकार में वापस लिए गए। आतंकवादियों के प्रति थी, पेशेवर अपराधियों के प्रति थी, पेशेवर गुंडे और माफियाओं के प्रति थी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास को नमन किया, कहा संत रविदास ने समाज को एकजुट किया, उनकी जन्मस्थली काशी के सिर गोवर्धन के विकास के लिए हम संकल्पित। औरैया में अमित शाह का सपा पर हमला, कहा अखिलेश की सरकार पहले कट्टे और छर्रे बनते थे, अब गोले बनते हैं जो पाकिस्तान को जवाब देते हैं। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश की सरकार थी, यहाँ कट्टे और छर्रे बनते थे, यहाँ गोली की जगह गोले बनने लगे हैं जो पाकिस्तान पर चलने वाले हैं। औरैया में शाह ने फिर किया जीत का दावा, कहा इस बार बाउंड्री लगाने का मौका है, शाहजहांपुर से आगरा तक बीजेपी का परचम। इसमें बाउंड्री लगाने का मौका है, जो सहारनपुर से आगरा तक हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी का विजय ही विजय हो रहा है। अमित शाह ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना, कहा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चरमरा कर रख दिया है। बहन जी और बबुआ दोनों लोग शासन करते थे, इतने बड़े उत्तर प्रदेश राज्य को व्यवस्था को चरमरा कर रख दिया था। यूपी चुनाव में अखिलेश यादव के सहयोगी ओपी राजभर ने लगाया गंभीर आरोप, का सीएम योगी कराना चाहते हैं हत्या, नामांकन के दौरान हुई हत्या की कोशिश। योगी आदित्यनाथ जी के गुंडे वहां बैठाए गए थे डीएम और कमिश्नर के इशारे पर बनारस में, और स्थिति ये हो गई कि वो लोग गाली गुप्ता मारपीट, मार दो गोली साले को, यहीं गिर मार दो जान से। यूपी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक का ओपी राजभर पर पलटवार, कहा यूपी में बीजेपी की प्रचंड लहर, हार के बहाने ढूंढने में जुटे राजभर, बीजेपी फिर बनाएगी पूर्ण बहुमत की सरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड लहर चल रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी या दीगर दूसरे दल हैं, वो बिल्कुल भी इस बात का बयान नहीं देने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। राजभर के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का पलटवार, कहा जैसी करनी वैसी भरनी, विवादित बातें कहकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं, इसलिए उनका विरोध हुआ। जैसी करनी वैसी भरनी, ओम प्रकाश राजभर जब लगातार विवादित बयान देने का काम करते हैं, लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ इस प्रकार के प्रदर्शन होंगे। ओपी राजभर ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा बीएसपी की कैंडिडेट बीजेपी तय कर रही, बीएसपी सिर्फ सिंबल दे रही, मैंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की है। चुनाव आयुक्त को एक पत्र भेजा, उनके ईमेल भेजा, रजिस्ट्री किया और राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा, सबको बता दिया कि योगी आदित्यनाथ जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं, ये वीडियो है, ये घटना है, आप इसकी जांच करा लो। पीएम मोदी पर राजभर ने निशाना साधा, कहा पीएम को बताया झूठ बोलने वाला नेता, देश बेचकर आरक्षण खत्म कर रहे हैं पीएम मोदी। लोगों को तो दिख नहीं रहा, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को दिख रहा है कि हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है, तो इसका जब हम लोग विरोध कर रहे हैं तो ये पसंद नहीं आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एसपी पर साधा निशाना, कहा एसपी का यूपी में हो रहा सफाया, पूर्ण बहुमत से बनाएगी सरकार बीजेपी। एसपी नेता सुनील यादव का पीएम पर पलटवार, का यूपी में चरण के साथ हो रहा है बीजेपी का सफाया, 10 मार्च को संविधान बचाने वाला हर शख्स मनाएगा होली। होली और दिवाली अगर कोई मनाएगा 10 मार्च को, तो उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का पिछड़ा दलित जिसका आरक्षण छीना गया। मुख्तार अंसारी के बेटे को टिकट दिए जाने पर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के कई नेताओं पर केस है, ब्रजेश सिंह और संगीत सिंह को बताया साधु। भारतीय जनता पार्टी ब्रजेश सिंह को एमएलसी बनावे
उनको टिकट दे तो वो तो गुंडा नहीं हो तो बहुत साधु हैं। संगीत सोम बहुत साधु हैं, सुरेश राणा बहुत साधु हैं। उत्तराखंड में मतदान के बाद बीजेपी नेताओं में दिखा मतभेद। लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने मदन कौशिक पर लगाया गंभीर आरोप। कहा मदन कौशिक गद्दार है, उन्हें पार्टी से निकाला जाना चाहिए। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण ने ओवैसी को बताया राम का वंशज। कहा ओवैसी पुराने क्षत्रिय, ईरान वाले नहीं हैं ओवैसी। अखिलेश एक नंबर का धोखेबाज, बाप को धोखा दे दिया, चाचा को धोखा दे दिया। मित्र है, जहां तक मुझे जानकारी है, बहुत ज्यादा प्रमाण मेरे पास नहीं है और मैं उसको प्रमाण निकाल रहा हूं। वो पुराना क्षत्रिय है, वो भी जो है भगवान राम का ही वंशज है, वो ईरान वाला नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा मन था, आराम से जाओ।
कांग्रेस पर जेपी नड्डा ने किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा किसानों के लिए जितना काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया उतना किसी ने नहीं किया। हमारा किसान भाई, उसकी चिंता किसी ने भी की है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। ये मैं दावे के साथ आप किसी सरकार की, केंद्र की किसी सरकार का आप नाम लीजिए और बताइए कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। पंजाब में जेपी नड्डा ने दिया सबका साथ सबका विकास का नारा। कहा भाजपा एक ऐसी पार्टी जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जिसमें सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास लेकर के सारे पंजाब को आगे बढ़ाने का काम है। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दिया। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपा इस्तीफा। अश्विनी कुमार की कांग्रेस को आत्ममंथन की सलाह। कहा जो कमियां पार्टी में आ रही हैं उसका समाधान नहीं है। पार्टी को सोचना होगा कि लोग पार्टी को छोड़कर आखिर क्यों जा रहे हैं। ये तो पार्टी को सोचना चाहिए, पार्टी के नेतृत्व को सोचना चाहिए कि हल्के हल्के क्यों लॉयल कांग्रेस के लोग पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। अश्विनी कुमार का कांग्रेस पर बड़ा बयान। कहा आज की कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं जिसमें हम जैसे लोग सम्मान से रहे। राजीव जी मुझे राजनीति में लाए थे, मैंने सोनिया जी का साथ दिया। उसकी पहली ऑब्लिगेशन अपने आत्मसम्मान को कायम रखना है और आने वाले समय में उसकी राजनीतिक भूमिका और भी कम होगी, ऐसा मेरा मानना है। पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी ने भी झोंकी पूरी ताकत। लुधियाना में अरविंद केजरीवाल ने रोड शो और नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। लुधियाना में रोड शो के बाद सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कहा पंजाब की राष्ट्रीय सुरक्षा हो और आंतरिक सुरक्षा पर केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे। सुरक्षा मुद्दे पर राजनीति नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के ऊपर हम कभी भी किसी भी किस्म की राजनीति नहीं होने देंगे। कोई राजनीति नहीं होगी। केंद्र सरकार के साथ मिलके पंजाब सरकार काम करेगी। पंजाब की सीमा सुरक्षा पर केजरीवाल का बयान। कहा टिफिन और ड्रोन सीमा पार से आ रहे हैं। ईमानदार सरकार होगी तो बॉर्डर के पास से ड्रोन और टिफिन बम नहीं आएगा। ईमानदार सरकार होगी तो किसी भी हालत में बॉर्डर से नशा इस तरफ नहीं आएगा। ईमानदार सरकार होगी तो किसी भी हालत में बॉर्डर से ड्रोन और टिफिन बॉम्ब इस तरफ नहीं आएंगे। केजरीवाल ने पंजाब की जनता से किया वादा। कहा बेअदबी करने वालों को कड़ी सजा देंगे। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कही बात। सरकार होगी तो बेअदबी करने वालों को सख्त से सख्त सजा देगी ताकि दोबारा कोई हिम्मत ना कर सके। अगर बरगाड़ी की बेअदबी करने वालों की मास्टरमाइंड को आज सजा मिल गई होती तो दरबार साहब जी में दोबारा बेअदबी करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। कहा पंजाब में दो बड़े दिग्गजों को हराएंगे एक महिला। हमारे सर्वे में हार रहे सिद्धू मजीठिया चुनाव जीत रही है जीवन ज्योत। पंजाब के लुधियाना में केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में लगातार खराब होते जा रहे हालात। राष्ट्रीय सुरक्षा पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। लोगों के मन में, खासकर हिंदुओं के मन में बड़ी कि ये चल क्या रहा है। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे, इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे इस किस्म की राजनीति अच्छी नहीं है। अगर ऐसे राजनीति होगी तो फिर सुरक्षा कौन देगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मणिपुर में वर्चुअल सभा। पार्टी के उम्मीदवारों से संवाद। कहा कांग्रेस सरकार करेगी मणिपुर का विकास। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज भी होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हर तरह की धार्मिक पोशाक पर अगले आदेश तक रोक लगाई है। कर्नाटक में नहीं थम रहा हिजाब विवाद। कोडागू जिले में भी छात्राओं ने हिजाब पर प्रतिबंध का विरोध किया। कहा स्कूल प्रशासन के मना करने पर क्लास से निकाल कर बाहर किया गया। कर्नाटक के उडुपी में स्कूलों में लगवाए जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज कैमराज। हिजाब विवाद के बाद स्कूल प्रशासन का फैसला। कर्नाटक की शिवमोगा में छात्राओं ने छोड़ी 10वीं की परीक्षा। हिजाब पर प्रतिबंध की वजह से छोड़ी परीक्षा। हिजाब विवाद के बाद कर्नाटक के हुबली में दूसरे दिन भी खुले स्कूल। स्कूल के बाहर सुरक्षा कड़ी। छात्रों से ध्यान की अपील। मध्य प्रदेश में हिजाब विवाद की एंट्री। दतिया शहर में कॉलेज में प्रिंसिपल ने बुर्का हिजाब पर लगाया बैन। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फिर अलापा हिजाब करा। कहा आयरलैंड ने पुलिस की वर्दी में दी हिजाब और पगड़ी की इजाजत, पर कर्नाटक में बच्चों के हिजाब से तकलीफ क्यों। हिजाब विवाद पर बोले बिहार के मंत्री राम सूरत राय। कहा हिजाब और भगवा बच्चों को दूर कर रहे। स्कूलों में किताबों से रखे संबंध। बच्चे
के साथ कोई ड्रेस कोड स्कूल का होता है, न कि हिजाब का, और किताब सिर्फ किताब से संबंध रखना चाहिए। बच्चों को हिजाब से संबंध नहीं, न भगवा कलर से, बच्चों को किताब से संबंध रखना चाहिए। बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने जहां पर प्रतिक्रिया दी, कहा महिलाओं के विकास के लिए परिवर्तन जरूरी, हिंदू महिलाओं ने छोड़ी यहां पर घूंघट प्रथा। हमारी बहनों को निश्चित रूप से स्वतंत्र रूप से भारत में जीने का अधिकार है, और उनके इस अधिकार को जो छीनता है वो कहीं ना कहीं उसी मानसिकता से ग्रसित है जो पिछले दिनों में वो करता रहा है। चारा घोटाला के 5वें केस में भी लालू यादव दोषी करार, उस मामले में 24 आरोपियों को बरी किया गया। चारा घोटाला केस में दोषी करार, लालू यादव भेजे गए जेल, 21 फरवरी को होगी सजा पर सुनवाई। बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने लालू यादव पर साधा निशाना, कहा हमें खुशी है कि जिन्होंने लूटा उनको सजा हो रही है।